मैं तारा सिंह एडवोकेट, और इस स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेशवासियों को एवं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नागरिक हमारे देश के बड़े खूबी और उत्साह के साथ मनाएं और भारतीय ध्वज का सम्मान करें, और प्रत्येक नागरिक देश के प्रति अपने दिल में और ईमानदारी के प्रति सेवा करे, जहां उसको सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करे। मैं आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और आज से 75 वर्ष पहले जिन लोगों ने, जिन क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश के लिए, उनको मेरा एक बार जय हिंद, उनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि हमारे देश के लिए उन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और साथ में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने अपने देश के प्रति और अपने देश के नागरिकों के प्रति वो लड़ाइयाँ लड़ी अपने देश को आज़ादी के लिए, जिस आज हम उस 75वीं वर्षगांठ के हैं हक के लिए हम अपने बोल रहे हैं, अपनी बात आपके बीच में रख रहे हैं। परंतु भारत सरकार इसे अमृत महोत्सव का रूप दे रही है। अमृत महोत्सव का मेरे को ही समझ में नहीं आया, अमृत महोत्सव इसे क्यों कहा जा रहा है। आज से 4 वर्ष पूर्व हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर देश के प्रत्येक नागरिक पर पक्का मकान होगा, पक्की छत होगी, और ऐसी वैसी छत नहीं होंगी। क्या वो पूरी पूर्ति हो चुकी है क्या उन देशवासियों को? मेरा ये भी नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, परंतु मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य जब होता है कि इसे अमृत महोत्सव काल का जो दर्जा दी जा रहा है। आज भी भारत के अंदर 21.92% गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन अपना यापन कर रहे हैं, और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है 149 देशों की सूची में भारत 139वें नंबर है खुशहाल सूची के अंतर्गत। ये भी हमारे सोच का विषय है कि हम इसे अमृत काल का रूप दे सकते हैं इस आज़ादी को। और साथ में भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रत्येक माह फ्री में दी जा रही है। अभी भारतीय इन्हीं 5 किलो राशन की अभी भी ज़रूरत है भारतीयों को, वो भी फ्री में। क्या हम इतने सक्सेस नहीं हो पाए अभी तक 5 किलो फ्री अभी अमृत काल का रूप इसे दे दे। दूसरी बात आती है कि भारत के अंदर आज भी लाइनों में 5 किलो राशन कार्ड के लिए 5 किलो राशन के लिए लग रहे हैं, और गरीबी रेखा भी का आंकड़ा मैंने बता ही दिया कि ऐसे अमृत काल का रूप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी दुर्घटना इस देश की ये है कि भारत के अंदर प्रथम नागरिक दलित रहे, और आज भी वर्तमान में एक आदिवासी भी हमारे देश की राष्ट्रपति है, परंतु लोगों की मानसिकता अभी भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 13 अगस्त की घटना जो पूरे भारत की सुनने में, जिन्होंने भी ये घटना सुनी होगी, देखी होगी, उनका मन कहीं ना कहीं झकझोर दिया होगा। एक राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले 9 वर्षीय कक्षा 3 का छात्र इंद्र मेघवाल की केवल इतनी गलती थी कि उसने जो स्कूल के प्रधान अध्यापक थे उनके जाके घड़े से पानी पी लिया था। कि हम आज उसी ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में हमारे पूर्वज जीते थे छुआछूत के साथ। अभी भारत के अंदर छुआछूत तक नहीं निकल ली और हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं।
एक छूने से, मटका छूने से एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। इससे क्या शर्म की बात होगी। और इसे हम अमृत महोत्सव काल का रूप दे रहे हैं। क्या सब भारतीय खुशहाल है? सब भारतीयों के लिए जीवन बिल्कुल, उनको रोजगार, शिक्षा, नौकरियां, गरीबी सब भारतीयों की ख़त्म हो चुकी। हम इसे अमृत काल का रूप दे दें, मैं तो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। परंतु देश की आन और शान के लिए चाहे मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए, कभी भी भारतीय तिरंगे का ना अपमान होने दूंगा, ना ही इसको झुकने दूंगा। ये मेरी शर्त है। परंतु झूठी देशभक्ति और झूठे विश्वास हमारे लिए बहुत ही गरिमापूर्ण हैं। उनके लिए हमें देखना होगा कि हम जिस रूप में हम भारत को देखना चाहते हैं, क्या वो भारत उस रूप में हमें देखने को मिल रहा या नहीं, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बात इस 75वीं आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर आपके सामने रखने आया था। अगर मेरे इन शब्दों में किसी को कोई दुख या किसी को क्षति लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।